हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार यूपीपीएससी स्टडी आईक्यू पर। याद देवियों सज्जनों, आप सभी जान रहे हैं आज से ठीक 60वें दिन आप एग्जामिनेशन को अपीयर कर रहे होंगे। आपने अपीयर कर भी लिया है और साथ में अभी इवनिंग की शिफ्ट है भी। तो फिलहाल 12 अगस्त को हम आपके साथ जुड़े हुए हैं और 12 अक्टूबर की ठीक 60 दिन की प्रॉपर क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। और ये पूरी तरीके से साइंटिफिकली प्रूवन रूप में मैं आपको इसको दिखाऊंगा भी कि आपको क्यों किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की तरफ टर्न करने से पहले आपको एनालिसिस करनी चाहिए कि एक्चुअल में एग्जामिनेशन किसकी तरफ फोकस कर रहा है। तो पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत अच्छे तरीके से इसको मैं अभी आपके साथ एक्सप्लेन करूंगा और आप भी इसी तरीके से चलने का प्रयास कीजिएगा। आपका टाइम टेबल क्या होना चाहिए, इस सारे विषय पे अभी 10 से 15 मिनट में आपके साथ वार्ता करेंगे हम। तो फिलहाल 12 अक्टूबर मिशन है। तो पहली बात तो राधा रानी से आप सभी के मंगल की हम बहुत बहुत कामना करते हैं और माता जी से कृपा भी प्रार्थना भी करते हैं कि आप बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करें और प्रीलिम्स की इस परीक्षा को पास करें और मेंस की तरफ जाएं। फिलहाल यहाँ पे फिलहाल ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। तो टेलीग्राम चैनल पर अगर आप नहीं ज्वाइन किए हो तो आप ज़रूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि यहाँ बहुत सारे मैं एमसीक्यू भी शेयर करता हूँ, बहुत सारी मैं न्यूज़ आर्टिकल्स भी शेयर करता हूँ जो एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग बहुत उपयोगी होती हैं और बहुत सारे हिस्ट्री रिलेटेड कंटेंट, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। अगर नहीं ज्वाइन किए हों तो विनम्र निवेदन है कि आप इसको ज्वाइन कर लें, क्योंकि इसके थ्रू आप मुझसे डायरेक्ट बातचीत भी कर सकते हैं और स्टडी रिगार्डिंग कोई भी चैलेंज हो आप मुझसे बता सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर मैं आपको एक पेज दिखाना चाहूँगा। इस पेज को ठीक से देखिए, थोड़ा सा मैं आपके लिए थोड़ा सा इसको डार्क कर देता हूँ क्योंकि मिला ही बड़ी मुश्किल से था, तो इसीलिए थोड़ा सा डार्क कर देते हैं। यहाँ पर आपको बेसिकली यूपीपीसीएस में कौन कौन से क्वेश्चन या किस किस सेगमेंट से कौन कौन सा पोर्शन आपको देखने के लिए मिलता है, वो यहाँ पर आपके सामने बातचीत थोड़ा सा करेंगे। फिलहाल यहाँ 2024, 23, 22, 21, 20 और एक एवरेज रखा गया है। हम केवल 2 साल का एनालिसिस करके आपको थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहते हैं, क्योंकि आप सब जितने भी हैं, आप सबका जो मेन फोकस रहता है वो करंट अफेयर, दृष्टि, आई दृष्टि, घटना सार, ये सार, दिन रात आप केवल उसी को पकड़े रहते हैं और अंततः जो है वो परीक्षा में आपको प्रॉब्लम हो जाती है। तो क्या सर हम लोग ये करंट को छोड़ दें? नहीं नहीं, करंट को छोड़ने वाली बात नहीं है। आपको मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि वो 5 सब्जेक्ट जो आपका हमेशा साथ देते हैं उसको आप कहीं ना कहीं टाइम कम देते हैं, और वो जो टाइम कम देते हैं वो अल्टीमेटली आपके रिजल्ट में घूम करके चला आता है। आपका करंट अफेयर तो गलत नहीं होता, लेकिन जो सरल सरल से क्वेश्चन होते हैं खासकर हमारे सब्जेक्ट के, वो हमसे गलत हो जाते हैं। आपको इस बार ये गलती नहीं करनी है, इसीलिए मैं आपके सामने इस पेपर की थोड़ा सा एनालिसिस कर रहा हूं। अगर मैं आपके साथ 2024 के पेपर की बात करता हूं, ये है 2024 का, ठीक है, जरा ध्यान से देखिएगा इस चीज को। तो ये है आपका इतिहास का सेगमेंट, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। अगर इसको हम मोटा मोटा आपके साथ लेकर के चलें तो ये तीनों का रेशियो जो है 10 और ये हो गया 26 क्वेश्चन का रेशियो आपको देखने के लिए मिलता है 2024 का। उसी प्रकार अगर मैं यहां पर आपसे 2023 की बात करूं तो 2023 में भी आपको 25 क्वेश्चन का रेशियो देखने के लिए मिल रहा है, 25 क्वेश्चन। नॉर्मली तो ये होता है कि मॉडर्न हिस्ट्री ज्यादा होती है और बाकी कम होते हैं, लेकिन ये ट्रेंड थोड़ा सा अटपटा भी दिखाई दे रहा है। इसमें कहीं ना कहीं इक्वालिटी की तरफ भी ये भाग रहा है, तो हमको फोकस करके चलना होगा। यहां पर अगर आप देखें 2022 का ट्रेंड, तो 10 और 18 ये हो जाते हैं, फिर से 25 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं। आप सिर्फ क्वेश्चन को देखिए बस, मतलब मैं एक एवरेज आपसे बात करूं तो 25 क्वेश्चन आपको हिस्ट्री के देखने के लिए मिल रहे हैं। इसके बाद सबसे बड़ा सेगमेंट होता है भूगोल का, तो यहां पर आपको 23 क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहे हैं, यहां पर 18 क्वेश्चन है, यहां पर 26 क्वेश्चन है। एक एवरेज मैं आपके साथ लेके चलूं तो एवरेज जो है लगभग 20 क्वेश्चन मैं आपके साथ मान लेता हूं, जरा गिनिएगा।
तो एक एवरेज हमने 20 क्वेश्चन का ले लिया यहां पर। उसी प्रकार राजव्यवस्था को देखें तो 22, 22, 20, तो यहां भी मैं एक आपके साथ एवरेज 20 क्वेश्चन को लेके चल रहा हूं, अर्थात 20, 20, 40 और 20, 60, 65 क्वेश्चन यहां पर हो चुके हैं। इसके बाद फिर आपको आना चाहिए पर्यावरण और सामान्य विज्ञान। अगर इनको आप देखें तो 24, 6, 18, 6, 22, 8, लेकिन फिर भी मैं आपके साथ एक एवरेज ही रखूंगा और वो रखूंगा 25 क्वेश्चन का एवरेज। अगर मैं एक मोटा मोटा आपसे बात करूं तो इन 4 सब्जेक्ट्स को आप थोड़ा सा मिला लीजिए तो अप्रॉक्स इन 4 सब्जेक्ट्स की ताकत जो है वो 90 से 100 क्वेश्चन के बीच में है। कितने हैं? 90 से 100 क्वेश्चन के बीच में इनकी ताकत बनेगी। इस चीज को दिमाग में रखिएगा। ये 90 से ज्यादा तो हो सकते हैं, कम नहीं है। ये चीज दिमाग में रखिए, 90 से ज्यादा है, ये कम नहीं है किसी भी कीमत पर। इसमें प्रॉपर हिस्ट्री का सेगमेंट है, इसमें प्रॉपर जियो का सेगमेंट है, इसमें प्रॉपर साइंस का सब्जेक्ट है, प्लस इसमें इन्वायरमेंट भी है स्टैटिक वाला, और इसमें आपका प्रॉपर पॉलिटी का सब्जेक्ट भी है। अभी देखिएगा सीधे सीधे, मतलब 90 से 100 क्वेश्चन की पूरी रेंज इनके हाथ में रहती है आपकी। थोड़ा सा अगर हम इकोनॉमी की तरफ भी देखें तो कभी ये वेरी करता है 15, 11, 9, 8, 10, मतलब फिर भी मैं आपसे कहूं तो 10 क्वेश्चन की तरफ आप जा सकते हैं। ये 10 क्वेश्चन स्टैटिक क्वेश्चन है अर्थव्यवस्था के। अर्थव्यवस्था में अधिकतर करंट अफेयर से बेस क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन स्टैटिक भी होते हैं। तो हम मान लेते हैं कि 10 क्वेश्चन स्टैटिक आ जाते हैं, तो 110 अगर हम उधर रख लें तो यहां 30 क्वेश्चन एटलीस्ट आपको करंट अफेयर के देखने के लिए मिलते हैं। 30, 33, 33, 30, 29, 31, तो 30 क्वेश्चन लगभग आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। तो यहां पर हम सीए की अगर बात करें तो सीए आपको जो है लगभग 30 क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। इकोनॉमी को भी इसी में ही हम ऐड कर लें तो लगभग 10 क्वेश्चन आपको इकोनॉमी में देखने के लिए मिलते हैं, तो हम इसको 110 का आंकड़ा ले सकते हैं। बाकी उत्तर प्रदेश स्पेशल हो गया, विशेष हो गया, वो सारा हम देख लेते हैं। तो 110 ये हो गया, 30 ये हो गया, उत्तर प्रदेश और मिसलेनियस थोड़ा सा आप मिला लें तो 10 क्वेश्चन की तरफ हम वहां चले जाते हैं, तो मतलब 150 क्वेश्चन का है। लेकिन आप में से जितने भी स्टूडेंट हैं उनकी सबसे बड़ी कमजोरी पता है क्या है? उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है ये सेगमेंट। आपको लगता है करंट अफेयर हम कितना तैयार कर ले? मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखता हूं दिन रात वो सिर्फ करंट अफेयर ही रटते रहते हैं। घटना सार भी ले लेते हैं, परीक्षा मंथन भी ले लेते हैं, आई दृष्टि भी ले लेते हैं, सारी चीजें ले लेते हैं, और फाइनली क्या कहते हैं, ये 30 में हम मान लेते हैं कि उनके ज्यादा नहीं तो 25 सही हो जाते हैं। लेकिन एक नॉर्मल इंसान जो केवल और केवल एक मैगजीन पढ़ता है, तो आप ये भी मान करके चलिएगा उसके भी कम से कम 22 प्लस क्वेश्चन सही होते हैं। 22 प्लस क्वेश्चन पे वो भी सही रहता है। अब आप अंदाजा लगाइए। लेकिन जो सबसे बड़ा लैक होता है, आपका फोकस होता है, याद रखिएगा, रिवीजन की कमी, व्हाटएवर कुछ भी आप कहिए, वो हमेशा यहां पर रहता है, क्योंकि आपका मेन फोकस जो है वो करंट अफेयर पर रहता है। इसीलिए मैं आपको 60 दिन की स्ट्रैटेजी बता रहा हूं। 60 दिन में सबसे पहला काम आप इस साइंस और इन्वायरमेंट को देखिएगा बहुत अच्छे से, और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यूज और साथ में ल्यूसेंट, इन दो को फॉलो कीजिएगा बहुत अच्छे से। साइंस का जो बेसिक पार्ट है मैं उसकी बात कर रहा हूं, इन्वायरमेंट का बेसिक स्टैटिक पार्ट की बात कर रहा हूं। बाकी इन्वायरमेंट का जो पार्ट है वो करंट अफेयर अपने में समाहित करता है, तो वो करंट अफेयर भी रखेगा अपने आप में। लेकिन दिन का एटलीस्ट 45 मिनट टाइम देख लीजिएगा, बस इससे ज्यादा की नीड नहीं है। 45 मिनट सिर्फ और सिर्फ आप 20 दिन के लिए दे दीजिए। किसको? दिन का सिर्फ 45 मिनट, इससे ज्यादा मत दीजिएगा। 45 मिनट इसको दे दीजिए बस। 20 दिन क्या मैं कहता हूं, 30 दिन दे दीजिए आप इसको, महीना भर दे दीजिए, 30 दिन दे दीजिए। विश्वास कीजिए ये जो 30 क्वेश्चन आने वाले हैं साइंस को मिला करके, ये बहुत बड़ी नैया को पार कर सकते हैं। साइंस और एनवायरनमेंट को मिला करके लगभग मैंने 25 क्वेश्चन की बात की है। एटलीस्ट इन 25 क्वेश्चन में विश्वास कीजिए अगर अच्छे से आपने पढ़ा
तो 20 प्लस पे आप आ जाएंगे उसी समय, 20 प्लस पे आ जाएंगे। लेकिन आराम से पढ़िए, बहुत समय है, ऐसा नहीं कि नहीं है आपके पास समय। सिर्फ 2 सेगमेंट पीवाईक्यूज को देख लीजिए और साथ में क्या कहते हैं ल्यूसेंट को फॉलो कर लीजिए। 25 क्वेश्चन में 20 प्लस आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे, बहुत आसानी से। इसके बाद फिर आता है हिस्ट्री का सेगमेंट। हिस्ट्री का सेगमेंट, तो हिस्ट्री तो एक ऐसी सब्जेक्ट है जिसमें आपको डेली कुछ ना कुछ पार्ट जरूर पढ़ना चाहिए, रैंडम पढ़िए चाहे, लेकिन इसको भी 1 घंटा एटलीस्ट जरूर दीजिए, 1 घंटा जरूर दीजिए। और इसके साथ मैं डेली 8:30 PM 9 PM मान लीजिए, 9 PM से लेकर के लगभग आपके साथ 10:30 तक यूपीपीएससी स्टडी आईक्यू पे डेली जुड़ता हूं। आप वहां देखिए, पूरी मॉडर्न हिस्ट्री में 20 घंटे में खत्म कर रहा हूं, उसमें मैंने कुछ टेस्ट भी डाले हुए हैं। तो एक लेक्चर से लेकर के लगातार 20 लेक्चर तक मैं आपकी कोशिश रहेगी कि इसको पूरा खत्म कर दें, एमसीक्यूज के माध्यम से, थ्योरी के माध्यम से। तो इसको देख लीजिए, बहुत रामबाण रहेगा आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, आप जाकर के खुद इसको वॉच कीजिएगा। तो यहां से मेरी कोशिश रहेगी मैं आपकी हिस्ट्री का सारा काम पूरी तरीके से फिनिश कर दूंगा, चाहे फिर वो एंशिएंट हिस्ट्री हो, चाहे मिडाइवल हिस्ट्री हो, चाहे फिर मॉडर्न हिस्ट्री हो। बहुत सारी किताबों को उसमें यूज कर रहे हैं, बहुत सारे एमसीक्यूज को यूज कर रहे हैं। तो मेरी अपनी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको यहां पर ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। इसके साथ आप इसमें ल्यूसेंट को जरूर यूज करेंगे। तो ल्यूसेंट सर कैसे यूज करेंगे, जैसे राजपूत पीरियड है तो बहुत सारी क्रोनोलॉजी पूछ लेता है, कौन संस्थापक है, कौन उसका लास्ट रूलर है, कौन कौन सी बुक्स आई हैं, तो आप बुक्स कम से कम वहां पर देख सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन बड़े आसानी से सॉल्व किए जा सकते हैं, और जितना आपके साथ हम लेके चल रहे हैं वो आसानी से आप उसको रिवाइज करते चलें। बस इतना आपको करना है, इससे ज्यादा आपको नहीं करना है। आप देखेंगे कि यहां पर जो आने वाले क्वेश्चन है 25 क्वेश्चन, फिर से आपकी 20 प्लस अपने आप सही हो जाएंगे। ये चीज याद रखिएगा, मैं 5 क्वेश्चन का तो मार्जिन लेके आपसे चल रहा हूं, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो आउट ऑफ द बॉक्स रहेंगे। फिर भी 20 क्वेश्चन, 18 से 20 क्वेश्चन आपकी आसानी से रेंज बनती है, बहुत आसानी से बनती है, चाहे कुछ भी हो। अब पेपर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कठिन पे चला गया तो उसकी बात नहीं होती, लेकिन 20 आसानी से बन जाए। इसके बाद फिर जियो आता है, तो जियो के लिए भी स्पेशल सेशन हमारे वैभव सर ले रहे हैं। तो वैभव सर को आप बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे होंगे, हम ये मान करके चलते हैं। लेकिन इसमें भी कुछ बेसिक क्वेश्चन बहुत आसानी से पूछे जाते हैं, खासकर कहां कहां पर कौन कौन सी इंडस्ट्रीज लोकेटेड है। भारत में भी देखिए, विश्व में भी देखिए, विश्व में कहां पर टेम्परेट ग्रासलैंड है, कहां टॉपिकल ग्रासलैंड है, कहां कहां पर कौन कौन से पहाड़ हैं, कौन कौन सी स्टेट हैं, कहां कहां कौन से मरुस्थल आपको देखने के लिए मिलते हैं। ये कुछ बेसिक क्वेश्चन होते हैं जहां से वो क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। कहां कहां कौन कौन सी लेक हैं, रामसर साइट्स कौन कौन सी हैं, किस राज्य में है, कौन बड़ी है, कौन छोटी है, ये सारी चीजें भी इन्वायरमेंट ज्योग्राफी के हिसाब से भी डाली जाती हैं। इकोनॉमिक ज्योग्राफी के हिसाब से भी वो पूछता है कहां पर कौन सा प्रोड्यूसर ज्यादा है, कहां पर संचित भंडार ज्यादा है। तो ऐसे क्वेश्चंस वो ज्यादातर जाता है। प्राकृतिक बंदरगाह कौन से हैं, कृत्रिम बंदरगाह कौन से हैं, ऐसे क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा पूछता है। तो इनके ऊपर आपको थोड़ा सा फोकस करना होगा। और कुछ करंट अफेयर भी ज्योग्राफी में चलती है, जैसे अभी आप उत्तराखंड में देख रहे हैं, तो खीर गंगा में अभी आपको देखने के लिए मिला था, एक डिजास्टर क्रिएट हुआ है उत्तराखंड में, तो वो खीर गंगा नदी थी। तो इस प्रकार की चीजें आपको थोड़ा सा फोकस करके चलनी चाहिए। डेफिनेटली आप यहां पर भी बहुत अच्छा कर लेते हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी कुछ पूछता है, कहां पर टिन के प्रोड्यूसर क्षेत्र है, कौन अफीम प्रोड्यूसर क्षेत्र है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। कहां पर कौन सी नदियां गिरती हैं, ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से देखना चाहिए। मेकोंग नदी कहां से जा रही है, मीनाम कहां से जा रही है, लीना नदी कहां से जा रही है, कैस्पियन सी में कौन सी नदी गिर, ये सारी चीजें थोड़ा सा देख करके हमें बहुत अच्छे से चलनी पड़ती हैं। तो इसमें भी आप वैभव सर को फॉलो कर सकते हैं। बाकी मेरा अपना मानना है कि ल्यूसेंट को आप जरूर फॉलो करें। डायरेक्टली उठा करके क्वेश्चन यहां पे रखे जाते हैं। सॉइल से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपको देखने के लिए मिलता है, धाराओं से एक क्वेश्चन देखने के लिए जरूर मिलता है, हवाओं से एक क्वेश्चन जरूर देखने के लिए मिलता है। तो ऐसी चीजों को अच्छे से रिवाइज करें, क्योंकि आगे जाकर के फिर समय आपके पास बचेगा नहीं। इसीलिए अभी इसको रिवाइज कीजिए और अगस्त तक प्रॉपरली क्या कहते हैं अपने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन सबको खत्म कीजिए। पॉलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए भी आपको एटलीस्ट यहां पर भी 1 घंटा निकालिए, यहां पर भी 1 घंटा आपको निकालना होगा हर हाल में।
सर क्यों? क्योंकि पॉलिटी ऐसा होती है जिसमें हमें कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा होती है, लेकिन गलती ये बहुत ज्यादा करवाती है। तो गलती से भी गलती मत कीजिए, ओवर कॉन्फिडेंस में मत जाइएगा, कॉन्फिडेंस जरूर रखिए, ओवर कॉन्फिडेंस में बिल्कुल मत जाइए। ये जितना सरल आपको देखने के लिए टॉपिक मिलता है पॉलिटी, उतना ही खतरनाक होता है। इसीलिए इसको बहुत अच्छे से पढ़िए और डेली कम से कम कोशिश कीजिए कि 2 चैप्टर आप फिनिश कीजिए, 2 चैप्टर बहुत अच्छे से फिनिश कीजिए। तो कम से कम इसको लेके चलिए और बाकी आगे वेद सर आपके साथ यहां पर जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे, तो वेद सर को आप फॉलो कीजिए बहुत अच्छे से। इकोनॉमी के लिए मैडम इस समय क्लासेस करा भी रही हैं, लेकिन इसका भी जो स्टैटिक पोर्शन होता है वो ल्यूसेंट से आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा। डायरेक्टली क्वेश्चन वहां से उठाए गए हैं, डायरेक्टली वहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उसको स्किप मत कीजिएगा, मैं बार बार आपको वार्न कर रहा हूं। तो इसको बहुत अच्छे से पढ़िए। इकोनॉमी का स्टैटिक पोर्शन और करंट अफेयर जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपको योगेंद्र सर को फॉलो करना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ योगेंद्र सर को आप फॉलो कर लीजिए। 10 जगह मत भटको भाई। अदरवाइज किसी टीचर को अगर आप फॉलो कर रहे हो जिसका आपको अच्छा लगता है, तो मेरी रिक्वेस्ट है आप उन्हीं को ही फॉलो कीजिए। 4 टीचरों की तरफ मत भागिए। योगेंद्र सर की बस क्वालिटी इतनी सी है कि सर खुद भी सिलेक्टेड हैं और सर को बहुत सूक्ष्म जानकारी है इस पेपर की, तो वो उतना ही आपको पढ़ाते हैं जो आपकी डिमांड होती है एग्जामिनेशन की। इसलिए मेरा अपना पर्सनल मानना है कि अगर आप योगेंद्र सर को फॉलो करते हैं मॉर्निंग 8 AM पर, तो आपकी करंट अफेयर की सारी समस्या का समाधान वहीं पर हो जाता है। इसके अलावा सैटरडे सर आपके लिए मैराथन भी लेते हैं मंथली वाइज, तो मंथली आपका 12 महीने का सर कवर करा देंगे। और सर की सबसे बड़ी स्पेशलिटी ये है कि इनके जो भी MCQs बनाए गए हैं वो बेसिकली अखबारों के थ्रू बनाए गए हैं, AIR न्यूज के थ्रू बनाए गए हैं, PIB की न्यूज के थ्रू बनाए गए हैं। इसीलिए आप करंट अफेयर में सिर्फ योगेंद्र सर को फॉलो कर लीजिए बहुत अच्छे से। इसके अलावा फिर आप एक मैगजीन को फॉलो कर सकते हैं। यदि मंथली फॉलो करते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं फॉलो करते हैं तो फिर आपके पास आई दृष्टि तो है ही, तो आप एक को फॉलो करें, चाहे घटनासार को फॉलो करें, चाहे आई दृष्टि को फॉलो करें, 2-2 3-3 की तरफ मत जाइए। एक मैगजीन ले लीजिए और योगेंद्र सर को फॉलो कीजिए। वो जो MCQs करा रहे हैं भैया, वो भी 375 किताबें पढ़ते हैं, चाहे वो घटनासार की हो, चाहे वो कहीं की भी हो, घुमा फिरा करके क्वेश्चंस वहां से लाए जाते हैं आपके लिए। लेकिन आप एक्सेसिव वहां पर मत जाइए, आप एक किताब को 10 बार पढ़ने का प्रयास कीजिए। मैं नहीं चाहता हूं कि आप 30 में 30 सॉल्व करें, जो कि संभव नहीं होता है, लेकिन मैं ये जरूर चाहता हूं कि आप भले ही 25 सॉल्व करें यहां पर, लेकिन आप अपने समय को बहुत अच्छे से सेव करें, क्योंकि ये पोर्शन गेम चेंजर है, याद रखिएगा। इसको ऊपर अगर फोकस कर लिया, सारा का सारा पेपर रडार में हमारे आ जाता है। आप समझ लीजिए 20 क्वेश्चन, यहां पर फिर आपको 20 क्वेश्चन, यहां पर एटलीस्ट पॉलिटी में 20 क्वेश्चन, एटलीस्ट 16 क्वेश्चन तो सही किए जा सकते हैं। जरा आंकड़ा उठाइए, 150 में 78 मेरिट जा रही है, और सबसे बड़ी गलती यहीं पर होती है आकर के। मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जिनके पिछली बार 78 क्वेश्चन, इस बार मतलब उनके कितने थे 120 क्वेश्चन, 114 क्वेश्चन। मैं अपनी खुद की भी बात करूंगा तो मेरे खुद के क्या कहते हैं 118 क्वेश्चन इस प्रकार से रहते हैं। तो क्यों रहते हैं? क्योंकि हमारी पकड़ इसके ऊपर सबसे ज्यादा है, हम यहां पर सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं। और करंट अफेयर मुझे बहुत अच्छे से मालूम है कि 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं जितनी ज्यादा इसके ऊपर भी मेहनत कर लूंगा, तो मैं हो सकता है कि आपने 4 मैगजीन पढ़ ली हो तो आप 25 के बजाय आप 26 कर लेंगे, यही हो सकता है। हो सकता है कि मैंने एक पढ़ी, सर को फॉलो किया, तो हो सकता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ 22 से 24 क्वेश्चन के कर सकता हूं बस। लेकिन यहां पर जो मैंने समय बचाया होगा उसका यूटिलाइजेशन मैं यहां पर करता हूं, और यहां पर मेरी गलती होने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं। इसीलिए यह पोर्शन मुझको हमेशा जिता करके आगे की तरफ ले जाता है। तो इसीलिए मेरा विनम्र निवेदन है आपको, मैंने ये चीज दिखाई भी है इसके थ्रू कि यहां पर देखिए पोर्शन किसका सबसे ज्यादा आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो आपको भी पोर्शन के अकॉर्डिंग ही अपनी स्ट्रैटेजी को तैयार करना चाहिए। कैसे करेंगे वो मैंने आपको बता दिया। पॉलिटी के लिए सिर्फ और सिर्फ लक्ष्मीकांत को फॉलो करें, 375 की तरफ मत जाएं। लक्ष्मीकांत को देखें, PYQs को देखें, वेद सर को फॉलो करें, बस बहुत है, इससे ज्यादा की नीडेड नहीं है। दिन में कम से कम एक टेस्ट पेपर जरूर लगा लें, एक टेस्ट पेपर जरूर लगा लें। ये मत सोचिएगा कि टेस्ट पेपर में मेरे गलत हो रहे हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता, गलत अलग से फर्क नहीं पड़ता तुम्हारा।
तुम्हारा ये पोर्शन मजबूत होना चाहिए, ये तुम्हें डेली रिवाइज करना है। बस ये चीज दिमाग में रखो, 1 घंटा इसको दो, 1 घंटा इसको दो, 45 मिनट इसको दीजिए, 1 घंटा इसको दीजिए। इकोनॉमी है तो इसको ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा दे दीजिए। बस डेली फॉलो कीजिए शेड्यूल के अकॉर्डिंग। मॉर्निंग में हिस्ट्री ज्योग्राफी, दोपहर में आपका इकोनॉमी वाला पोर्शन, शाम के समय हिस्ट्री और साइंस का पोर्शन। इस तरीके से करिए, रैंडम वाइज पढ़िए, अपने आप को मोनोटोनस मत बनाइए। एक सब्जेक्ट को 4 घंटे मत पढ़िए, 1-1 घंटा पढ़िए, लेकिन 5 मिनट रुक करके उसको रिवाइज भी कीजिए। दिमाग में सोचिए कि मैंने क्या पढ़ा है। इतना कर लीजिए, काम पूरी तरीके से आपका हो जाएगा। विश्वास कीजिए इस चीज का। ये पोर्शन बच्चा फोकस नहीं करता है ज्यादा, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं। बच्चे का सबसे ज्यादा फोकस यहां पर बैठा रहता है। दिन भर वो बैठ करके सिर्फ और सिर्फ सीए की तरफ भागता है, बार बार सीए, लेकिन सीए वर्क नहीं करेगा। ये याद रखिएगा, बहुत डायनेमिक है। इसके लिए सिर्फ एक किसी टीचर को फॉलो कीजिए जो आपको समझ में आता हो। मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया। मेरी हिसाब से चलेंगे तो मैं आपसे कहूंगा योगेंद्र सर को केवल फॉलो कर लीजिए, बस बहुत है आपके लिए। इससे की ज्यादा की आपको नीड नहीं है। इनको फॉलो कर लीजिए। मंथली आपको सॉल्व करवा रहे हैं, सैटरडे वो सॉल्व कर लीजिए। मैराथन ले रहे हैं वो सॉल्व कर लीजिए। भैया बहुत है इतना, इससे ज्यादा की नीड नहीं है। यही तुम अपने दिमाग में रख लो, यही बहुत बड़ी बात होगी। ठीक है, इसके अलावा एक टेस्ट अगर आप कर लें तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। भले 2 दिन में एक टेस्ट कर लें, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, सो ये थोड़ा सा स्ट्रैटेजी है जो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाह रहा था कि इस प्रकार से आप अपने 60 दिन की स्ट्रैटेजी को बनाइए। ये पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लेके चलिए। इसके अलावा 11 से 15 अगस्त के बीच में आपके लिए अभी तक का सबसे बड़ा ऑफर हम लेकर के आए हैं। क्या है सबसे बड़ा ऑफर? आप सभी जानते हैं कि हमारा एक फाउंडेशन बैच है जिसका नाम है आरंभ 7.0। इस आरंभ 7.0 में प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों स्तरों पर हम आपके साथ तैयारी करवाते हैं। 1100 प्लस घंटे हम आपके साथ जुड़ते हैं। जैसे ही आप इस बैच को परचेस करते हो वैसे ही आपको एनसीईआरटी के वीडियोस मिल जाते हैं, 2 साल की वैलिडिटी मिल जाती है, साथ ही टेस्ट सीरीज भी आपको मिलती है। लेकिन इसके साथ हमने एक ऑफर बेसिकली जोड़ दिया है। खासकर ये ऑफर 11 से 15 अगस्त तक ही केवल मान्य है। ठीक है, तो आज 12 अगस्त हो चुकी है, तो 11 से 15 अगस्त तक ही केवल मान्य है। जैसे ही आप फाउंडेशन बैच को परचेस करते हो उसमें भी बहुत बड़ा डिस्काउंट है आपके सामने। वैसे ही आपको 5100 MCQs का जो हमारा मास्टर कोर्स चल रहा है जिसका एम है मिशन 12 अक्टूबर, वैसे ही वो आपको पूरी तरीके से निशुल्क दे दिया जाता है। मतलब ये उसी में ही शामिल है। इसके अलावा यही नहीं बल्कि 12 अक्टूबर के मिशन को क्रैक करने के लिए जो हमारी 75 टेस्ट सीरीज चल रही हैं, मतलब अगर जो आपको दिखते हैं ना कि जिनके बहुत आसानी से प्रीलिम्स निकल जाता है, वो प्रीलिम्स निकलने का सिर्फ और सिर्फ कारण ये होता है टेस्ट टेस्ट टेस्ट, इसके अलावा और कुछ नहीं। चाहे मैं अपनी बात करूं चाहे योगेंद्र सर की बात करूं, तो सिर्फ और सिर्फ अगर हम प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं तो हमारी सबसे ज्यादा पकड़ इस टेस्ट के ऊपर ही रहती है। जितना ज्यादा आप टेस्ट लगाएंगे, विश्वास कीजिए बहुत आसानी से आप पेपर को तोड़ देंगे। ये भी दिमाग में रख लीजिए। अगर टेस्ट नहीं लगा रहे हैं आप टाइम को मैनेज ही नहीं कर पाएंगे, समझ लीजिएगा। इसके अलावा 12 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी आपको प्रोवाइड की जाती है। तो इतनी चीजें आपको प्रोवाइड की जाती हैं, लेकिन ये 11 से 15 अगस्त है। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको मेरे कोड को यूज करना होता है। इस कोड का नाम है साई लाइव, साईं बाबा के नाम पर, दैट इज साई लाइव। ठीक है ना। तो साई लाइव को जैसे ही आप यूज करते हो वैसे ही ये जो आपका बैच है आरंभ 7.0, जैसे ही ये आरंभ 7.0 जो बैच है ये इस समय आपको सिर्फ और सिर्फ 8999 का ही केवल प्रदान किया जाता है बस। लेकिन ये ऑफर बहुत ही सीमित समय के लिए मान्य है और ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ 11 से 15 अगस्त को ही मिलेगा। इसमें आपको सारे निशुल्क दिए जा रहे हैं, एमसीक्यू बैच भी, एकलव्य टेस्ट सीरीज भी, और 1 साल एक्स्ट्रा वैलिडिटी दी जा रही है। यहां पर नॉर्मल आपको 2 साल की वैलिडिटी मिलती है, लेकिन अभी आप परचेस करोगे 11 से 15 के बीच में, मतलब आज तो 12 तारीख हो गई, 12 से 15 के बीच में, तो आपको 1 साल एक्स्ट्रा वैलिडिटी दी जाती है। 3 साल तक आप अपने बैच को बहुत आसानी से एक्सेस कर सकते हो। तो ये सारी चीजें हैं।
आई होप सो आप इस बात को समझ गए होंगे। तो आपको किस तरीके से अपने पेपर को लेकर के चलना है, कैसे आपको फोकस करना है, ये दिमाग में रखिएगा। सबसे बड़ी समस्या बच्चे की एक और होती है जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, सर हम टाइम को मैनेज नहीं कर पाते हैं। देखिए 2 घंटे का आपका पेपर होता है, आज दिमाग में रख लीजिएगा 2 घंटे का आपका पेपर है। मैं अपनी स्ट्रेटजी थोड़ा सा बता रहा हूं, जितना भी कठिन से कठिन पेपर होगा मैं 1 घंटा 15 मिनट सिर्फ और सिर्फ पेपर को देता हूं। 1 घंटा 15 मिनट सिर्फ और सिर्फ, और 1 घंटा 15 मिनट के अंदर अंदर मुझे एक रीडिंग बहुत अच्छे से लगा लेनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। जितने क्वेश्चन मैंने यहां मार्क कर दिए। इसके बाद मेरा प्राइम फोकस होता है कि लगभग 15 से मैं 20 मिनट ले लूंगा अपने OMR को फिल करने के लिए, आसानी से समय लीजिए। 20 मिनट तक बहुत आसानी से आप OMR को बड़ी अच्छे तरीके से फिल कीजिए। 1 घंटा 15 मिनट लगभग हो गया 1 घंटा 35 मिनट। अब 1 घंटा 35 मिनट जैसे ही हो गया तो अभी भी आपके पास 25 मिनट का समय होता है। इस 25 मिनट में आप क्वेश्चन को पढ़िए और उसका आंसर जो भी आपको टिक करना है टिक कीजिए और उसको AMR में फिल कर दीजिए। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन पढ़िए, आंसर को पढ़िए, जो भी आपको लगता है उसको उसी समय OMR में टिक कर दीजिए। यह सेकेंड स्टेज का गेम होता है। कभी भी ऐसी गलती मत करें कि पहले मैं 1 घंटा 40 मिनट तक पूरे पेपर को सॉल्व करूंगा, उसके बाद में OMR को वो करूंगा। नहीं, यह बड़ा खतरनाक मोमेंट होता है। चाहे जितना पेपर कठिन हो, 1 घंटा 15 मिनट बेंचमार्क मान लीजिए कि मुझे बस 1 घंटा 15 मिनट में हर हाल में अपने 150 क्वेश्चन की प्रॉपर रीडिंग करनी है और फर्स्ट स्टेज में मुझे उसको मार्क कर लेना है। सेकेंड स्टेज में फिर आप आइए और सेकेंड स्टेज में आप सेकेंड रीडिंग में फिर इस तरीके से भरिए। देखिए पूरी बटर की तरीके आपका पेपर बहुत आसानी से सॉल्व होता है, टाइम का किसी प्रकार का कोई इश्यू नहीं होता है। लेकिन इस स्ट्रैटेजी तक पहुंचने के लिए आपको बहुत सारे टेस्ट को लगाना होता है। केवल टेस्ट को ही लगाइए और साथ में आप क्या कहते हैं OMR को फिल करके देखिए भी। इसका भी एक प्रिंट आउट निकाल करके रखिए, जिसको भी प्रॉब्लम होती है उसके साथ। तो ये चीज़ दिमाग में रखिए, ठीक है। तो आई होप सो आप इस चीज़ को, मेरे बात को समझ चुके हैं, ठीक है। और इस समय अगर UPPCS का आप कोई भी कोर्स परचेस करते हो, चाहे फिर आप MCQs का अलग से कोर्स परचेस करें या अलग से एकलव्य टेस्ट सीरीज भी परचेस करते हो, तो अभी तक का सबसे हाईएस्ट डिस्काउंट आपको मिल रहा है। और मेरी बार बार आपसे विनती है, टेस्ट को बहुत अच्छे से लगाइएगा। 2 महीने आप हमें दीजिए, हमारे साथ यहां पर आप तैयारी कीजिए। हम अपना पूरा ताकत लगाएंगे आपके साथ इस पेपर को क्वालिफाई कराने में। और जो भी विशेषज्ञ हमारे हैं जिन्होंने पूरे टेस्ट पेपर सॉल्व बनाए हैं और बहुत ही बारीकी से उन टेस्ट को बनाया गया है, तो जरूर आप इनको सॉल्व करें। ये आपको एक एक्स्ट्रा एज आपकी जर्नी में जरूर प्रोवाइड करेंगे। किसी प्रकार की आपको समस्या होती है तो आप मुझको मेरे इस टेलीग्राम चैनल पर कनेक्ट कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की समस्या के लिए आप मुझे पर्सनली यहाँ मैसेज भी कर सकते हैं, तो मैं आपको यहाँ पर रिप्लाई जरूर देता हूँ। तो आशा करता हूँ देवियों सज्जनों आपने इसको समझा होगा और किस तरीके से आपको स्ट्रैटेजी लेके चलनी है वो भी आपने यहाँ पर देखी होंगी। मैंने गंभीरता से आपको बताया है। जितने भी आपके, जिनको भी आप मानते हो, चाहे मैं हूं चाहे योगेंद्र सर हों, सभी की स्ट्रैटेजी यही होती है। यही तरीके से पेपर को तोड़ा जाता है। समझ गए आप बात को? चलिए, आशा करते हैं ये आपके लिए सेशन अच्छा रहा होगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू।